दोस्तों, बहुलक की एक ऐसी विधि है जिसको आप उम्र भर नहीं भूल सकते हो। जब तक इस दुनिया में जिंदे रहोगे इस विधि को नहीं भूल पाओगे। बिल्कुल शानदार है। उम्र भर आपको ये विधि याद रहेगी जो बहुलक की है मेरे भाई। एक शानदार विधि है जिसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि कक्षा 10 के अंदर ये एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस विधि को मैं बहुत ही स्लो तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। बहुत आसान भाषा में ये दे रखा है हमारे पास में। जैसे कि प्रश्न क्या दे रखा है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो परिवार की माप दे रखी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। और परिवारों की संख्या क्या है, 7, 8, 2, 2, 1। अब इसमें देना है मेरे भाई अधिकतम वर्ग अंतराल कौन सा है। इसमें अधिकतम जैसे वर्ग बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है वो देखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, इसको हल करके पूरी डिटेल ध्यान से समझना। ये होती है बारंबारता, जिसको नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, सिंपल सा तरीके का बता रहा हूं, बहुत आसान है। तो अधिकतम बारंबारता इसमें जो दे रखी है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो, अधिकतम यहां लिखना है आपको अधिकतम वर्ग बारंबारता। तो वर्ग बारंबारता, बारंबारता जिसे आप मेरे भाई सीधा सा बता रहा हूं, जिसको लेना है, आपको लेना है F1, जिसको F1 से आप संकेत कर सकते हो। तो ये हमारे पास कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। इसमें सबसे अधिक ये इसमें क्या है, ये 8 है। उसके बाद में नॉर्मल सा दे रखा है मेरे भाई, सीधा सा। इस बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 3 से 5 दे रखा है। तो इसमें जो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की सीमा क्या आ जाएगी, निम्न सीमा हो जाएगी अपनी, लोअर सीमा जिसे बोलते हैं, 3 से 5 वाली हो जाएगी। तो लोअर सीमा को हम L से अंकित करते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें हो जाएगा 3, बिल्कुल। और उसके बाद इनका अंतराल क्या हो जाएगा, अंतराल को S से अंकित करते हैं, तो ये अंतराल हो जाएगा 2। बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं मैं, बहुत ही, जिसको वर्ग माप भी बोलते हो आप, या फिर वर्ग अंतराल भी बोलते हो, वो इसका बीच का अंतर आ जाएगा। सिंपल से, जैसे 3 और 5 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में आ जाएगा F2। तो ये हमारे पास F1 आ गया, और F2 क्या आ जाएगा, F1 तो हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद F2 इसकी जस्ट आगे वाली संख्या आ जाएगी F2, तो ये हो जाएगी 2। बिल्कुल इजी है। अब हमारे पास बहुलक का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो बहुलक का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। ये जो फॉर्मूला है हमेशा याद रखना है मेरे भाई, सिंपल तरीके का फॉर्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, ये लिखना है L, प्लस का चिन्ह लिखना है। उसके बाद लिखना है मेरे भाई F1। उसके बाद में लिखना है मेरे भाई F0। उसके बाद लिखना है 2F, बटे में लिखना है 2F1। फिर उसके बाद में F0 और F2, और फिर उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई लिखना है H। अब हमारे पास में इसमें F1 आ चुका है, F2 आ चुका है, लेकिन F0 हमारे पास नहीं आया है। F0 मैंने बोला था कि जस्ट इससे आगे वाली संख्या होती है। F0 क्या होता है, जस्ट आगे वाली। ये दोनों देखो, F2 तो इससे आगे वाली होगी, F1 बीच की होगी, और F0 ये होगी। तो ये इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है। फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए आपको देखो क्या करना है मेरे भाई, इसकी क्या दे रखी है हमारे पास में, लोअर सीमा कितनी दे रखी है, L कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखना है 3। उसके बाद में F1 लिखना है मेरे भाई। F1 क्या दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है, F1 हमारे पास 8 दे रखा है, और F0 हमारे पास 7 दे रखा है। सिंपल सा बता रहा हूं। उसके बाद 2 गुणा F1 हमारे पास कितना दे रखा है, सिंपल 8 दे रखा है। उसके बाद 7 और फिर 2, और मल्टीप्लाई H कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ये आपको आपस में इसमें काट पीट लेना है, बिल्कुल दोबारा से समझ लीजिए। बिल्कुल देखो, हमारे बार प्रश्न दे रखा है इसमें, देखो ये जस्ट होती है, देखो सबसे बड़ी इसमें वर्ग अंतराल कौन सा है, सबसे बड़ी जो बारंबारता है, अधिकतम वर्ग बारंबारता हमारे पास में 8 है। उसकी सामने जो हमारे पास ये दे रखा है, इस बारंबारता का वर्ग अंतराल क्या है, 3 से 5 है। 3 हमारे पास में क्या हो जाएगी मेरे भाई, L1 हो जाएगी। L1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी, जिसको हम L1 से बोलते हैं। और H का मतलब होता है 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिसे आप H से बोलते हैं, वर्ग माप भी बोलते हैं। उसके बाद मेरे भाई इसमें दे रखा है F1। F1 हमारे पास में ये हो गया 8, और उसके बाद F2 जस्ट इसके आगे वाली संख्या हो जाएगी, 2 हो गई। F0 इससे जस्ट पीछे वाली संख्या हो जाएगी, 7 हो गई। ये सारे मान आ चुका है। उसके बाद इसमें फॉर्मूले में इसको रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये L प्लस F1 माइनस F0। उसके बाद 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2,
फिर उसके बाद ब्रैकेट अपना बंद हो चुका है, उसके बाद h लिखना है, फिर उसके बाद इसमें मान रखना है 3 + 8 - 7। इसको फिर आगे मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। यहाँ लिखना है 3 + 8 में से 7 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 1 बचा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये आ जाएगा 8 दूना 16, नीचे आ जाएगा 16। उसके बाद 7 माइनस का, और माइनस का 2 कितना होता है, 9 होता है। इसको फिर मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूं, इधर 3 प्लस का ही रहेगा, उसके बाद ऊपर 2 रहेगा। 7 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, सॉरी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। सिंपल 7 बचेगा। 2 का इसमें भाग देंगे तो सिंपल भाग आप जैसे नहीं जानते हो तो देखो, कोई भी संख्या में भाग नहीं जानते हो तो जैसे 20 है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है, फिर एक जीरो लगना है इधर, फिर जाता है 7 दूना 14, उसके बाद फिर जीरो लगाएंगे तो क्या 60 बचेगा, फिर 7 8 56, फिर उसके बाद में 56 के बाद 40 बचेगा, 6 6 36। तो ये आ जाएगा मेरे भाई सिंपल 3 + 0.286। इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3286 पॉइंट में आएगा ये वैल्यू। इस तरह से आप इसकी बहुलक की मेरे भाई बहुलक ज्ञात कर सकते हो। अर्थात हमारे पास में जो बहुलक आया है वो कितना आ गया है, 3 पॉइंट, मैं नीचे लिख रहा हूं, सिंपल सा बता रहा हूं, 3.286। ये आंसर बहुत इजी है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं, कम समझ में आ रहा है, इस तरह का सवाल है। निम्न आंकड़ों को बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें 1 से 3, 3 से 5, 5 7 से 9, ये हमारे पास क्या दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। इसका अधिकतम नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, क्या दे रखा है ये, तथा इसका जो वर्ग अंतराल निकालना है तो हमें जैसे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, ये 8 दे रखा है। तो इसमें वर्ग अंतराल क्या रहा है, 3 से 5, 3 हमारे पास में लोअर सीमा होती है। उसके बाद h निकालते हैं तो h का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर होता है, जिसे हम h से ज्ञात करते हैं। और उसके बाद अधिकतम बारंबारता हमारे पास क्या है इसकी, 8, जिसको हम F1 से अंकित करते हैं। और इसके जस्ट सामने वाली क्या आ जाएगी, F2 आ जाएगी। उसके जस्ट पीछे वाली क्या आ जाएगी, F0 आ जाएगी। और ये जो हमारा सूत्र बन जाएगा बहुलक का, L + F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 - F2, सिंपल सा बता रहा हूं। उसके बाद H जो अंतर होता है, इसमें हमने वैल्यू रखी, 3 + 8 - 7, 2 × 8 कितना होता है, 16, -7 और -2 9 होता है, सिंपल सा। उसके बाद जैसे 8 और 7, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 1 को 2 से गुणा करा तो ये 2 आया हमारे पास में। उसके बाद 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इसके बाद में ये हमारे पास में क्या है कि इसमें भाग देना है 2 में किसका, 7 का। जब आप 2 में 7 का भाग दोगे तो ये संख्या आएगी 0.286। बस 3 में यही जोड़ना है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, आप देख सकते हो 3.86। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।